सर। जी सौरभ। सर एक डाउट सर, जैसे मैंने एमए एंड एमएस दोनों दिया था, जी तो सर जैसे एनआईटी वाराणसी में मैंने दोनों से ही फिल करना हो, एक इंस्टीट्यूट एक कोर्स में कर सकता हूँ ना? हाँ, वो अलग अलग नहीं आएगा, ये आपका ना एक साथ ही सारे प्रेफरेंस आएंगे। मतलब जो होगा आपके जितने पॉसिबल जैम एमए के थ्रू जितना ऑप्शन होगा सब आपको एक साथ दिखेगा, और जैम एमएस के थ्रू एक साथ दिखेगा वैसा। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भर देना, जो पॉसिबल होगा वो मिलेगा। समझ रहे ना? सर मतलब सर मतलब दोनों, जैसे एमए के थ्रू भी एंड एमएस के थ्रू, दोनों के थ्रू ही भर सकता हूँ ना दो में? जैसे हाँ, बच्चे का आपको एक ही कोर्स। आपको जैसे क्या है, वो जो प्रेफरेंस का लिस्ट आएगी, तो आप जब मान लो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस होंगे ना, बहुत सारे ऑप्शंस नीचे होंगे, सिलेक्ट करना जी होगा सर। आपको। तो आप जैसे जी दोनों सर। एग्जाम दिए हो तो उनको पता है, तो आपके ड्रॉप डाउन में वो सारे ऑप्शंस होंगे जो एमए एमएस दोनों के थ्रू मिलता है। समझ रहे ना? वैसा। ओके और जो ओके। सिर्फ एमए दिया है तो उसके ड्रॉप डाउन में सिर्फ एमए वाले ऑप्शंस आएंगे, एमएस वाले आएगा ही नहीं। जो एमएस दिया है उसमें सिर्फ एमएस वाले ऑप्शंस आएंगे ओनली, ऐसा। सर मतलब जैसे मैंने एनएनटी वारानगल रखना है फर्स्ट प्रेफरेंस, तो मतलब एमए एंड एमएस दोनों में सेम कोर्स रख सकता हूँ सेम इंस्टीट्यूशन हाँ से? हाँ हाँ, वो क्योंकि वहाँ देखेंगे दोनों बेस्ट। हम्म। क्योंकि सर वहाँ दोनों पेपर से एडमिशन होता है तो। हाँ, जैम एमए जैम एमएस दोनों से होता है। तो जैसे बेस्ट पॉसिबल जो होगा उसके थ्रू में, मान लो आपने पहले कर दिया कि सबसे ऊपर है, आपने एनआईटी वारंगल को सिलेक्ट कर लिया, तो वो देखेंगे जी जैम सर। एमए के थ्रू मिलेगा क्या, क्या जैम एमएस के थ्रू मिलेगा क्या। फर्स्ट प्रेफरेंस वो चेक करेंगे, तो जिसके थ्रू पॉसिबल होगा जी मिल सर। जाएगा, नहीं तो फिर सेकंड प्रेफरेंस वैसे ही देखेंगे। तो दोनों में से जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसके थ्रू आपको मिलेगा। सर जैसे मैंने अभी तक सोचा है, मैं एमएस के थ्रू एनआईटी वाराणसी रखूंगा, एंड एमए के थ्रू फर्स्ट प्रेफरेंस आईआईटी धनबाद रखूंगा। ठीक है। हम्म। तो ठीक है ना सर ऐसा? हाँ, जो भी आप एक बार सारा रिसर्च कर लो खुद से, और आप सेलेक्ट कर लोगे टॉप पे किसको रखना, सेकंड टॉप पे जो चाहिए उसको टॉप पे रखो, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस है ना। तो जो मोस्ट नीडेड प्रेफरेंस है टॉप पे रखना पड़ेगा आपको, ये है। क्योंकि उसमें दिक्कत क्या है, मान लो कि आप एनआईटी एग्जाम्पल के लिए आपने एनआईटी वारंगल थर्ड पे रख दिया फॉर एग्जाम्पल, और आपने आईएसएम सेकंड पे रख दिया, फर्स्ट पे रख दिया या सेकंड पे रख दिया, मान लो सर फर्स्ट बट लिस्ट लिस्ट में सर आईएसएम बट मिल वो तो गया। हाँ एनआईटी तो सीसीएमएन पे होगा, वो तो हाँ, वो उधर अलग होगा अलग, ना अच्छा जो। हाँ वैसे समझा रहा, सॉरी। हाँ हाँ, तो सर। मतलब सीसीएमएन में जो ऑप्शंस हैं तो उसका अलग होगा, और ये जो आईआईटी वाले ऑप्शंस में अलग होंगे। हाँ, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि जैसे मान लो अब आईएसएम हो गया या कोई और दूसरा कोर्स आईआईटी वाला उठा लो, तो वैसा। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपको चाहिए अगर वो थर्ड पे है, और मान लो जो नहीं चाहिए वो सेकंड पे है फॉर एग्जाम्पल, और सेकंड वाला जी चॉइस सर। मिल गया, तो नीचे वाला चॉइस खत्म हो गया, अब अगले अगले राउंड में नीचे वाला तो नहीं मिलेगा, ऊपर वाला मिल सकता है, ऐसा। सर आईआईटी में भी जो पोर्टल भी ऐसे ही रहता है? नहीं, आईआईटी का ही बता रहा हूँ, एनआईटी का तो मुझे पता नहीं है, एनआईटी का हो सकता है अलग, क्योंकि मैंने एनआईटी काउंसलिंग किया नहीं था। तो एनआईटी का ओके देखना ओके। पड़ेगा कैसे है वो, तो अभी खुलेगा तो सब आपको पता चल जाएगा लोगों के साथ, जो आपके साथ प्रिपेयर किए हैं जो लोग, तो उनके साथ तो कांटेक्ट में रहो, टच में, तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। जी सर। सर एक और पूछना था, जो हम गेट स्टैटिस्टिक्स देने का सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, तो उसमें जो एमटेक होता है डेटा साइंस में, वो उसमें जैसे आई आई सी एस सी बेंगलोर में है वो, हम्म। सर वो कर सकते हैं ना हम? हाँ, कर सकते हैं, कई लोगों ने किया भी है, कर सकते हैं आप। सर वो आप मतलब ब्रीफली बता सकते हो कि किस किस इंस्टीट्यूशन में है वो एक्सेप्टेबल स्कोर? हाँ हाँ, वो तो आप आईआईटी की वेबसाइट पे जाकर देखो, जहाँ जहाँ भी एमटेक डेटा साइंस है, जैसे आईआईसी बैंगलोर है, आईआईटी गुवाहाटी है, शायद मद्रास भी है, तो आप देखो कहाँ कहाँ एमटेक डेटा साइंस है, गूगल पे सर्च करो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, एमटेक डेटा साइंस वाले जिस डिपार्टमेंट कराती है उस डिपार्टमेंट पे, तो वहाँ लिखा होगा एलिजिबिलिटी में कि कौन कौन सा गेट्स को एक्सेप्ट होता है। जैसे बॉम्बे में आईईओआर है, पीएमटेक कराती है। बॉम्बे में ही सी माइंड्स एक डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर मशीन मशीन इंटेलिजेंस है ना, ऐसा कुछ है, मशीन लर्निंग इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ऐसा कुछ। तो ये डिपार्टमेंट है। तो और भी हर आईआईटी में डेटा साइंस डिपार्टमेंट अब शुरू हो रहा है, हुआ है। तो हर जगह एमटेक आपको डेटा साइंस मिलेगा जहाँ भी है। तो आप देखो गेट डीए एक्सेप्टेड होगा, तो आपको सजेस्ट करूँ अगली बार आप गेट डीए भी दो, गेट एसटी भी दो। जैसे जैम में आपने जैम एमए जैम एमएस दोनों दिया, तो आप गेट में एसटी और गेट में आप एमए दोनों दो। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, गेट एसटी गेट डीए दो। मतलब आप स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के अगर हो, मान लो उसमें हो, नहीं तो मैं एमए भी चूज कर सकते हो आप, तो आपके पास ऑप्शन है। मतलब गेट एसटी गेट डीए गेट एमए, इन तीनों में से दो आप अपने हिसाब से चूज कर लो, क्योंकि गेट में भी दो पेपर अलाउड है, जैम में भी दो अलाउड है। तो एमए एमएस दिया आपने, वैसे ही आप गेट में डीए डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पेपर ले लो, स्टैटिस्टिक्स ले लो या मैथमेटिक्स ले लो, स्टैटिस्टिक्स ले लो या मैथमेटिक्स या डेटा साइंस वाला ले लो, अपने हिसाब से दो चूज कर लो, दो एग्जाम में दो, उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट पॉसिबल होगा मिलेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड चूंकि आपने तैयारी किया है, तो डीए और एसटी भरो अगली बार, ये है। क्योंकि जी डेटा सर। साइंस में डीए के थ्रू भी मिलेगा, तो जो बेस्ट पॉसिबल होगा इन दोनों में उसके अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जी सर।
सर मतलब एक और पूछना था, जैसे हम जैसे आईआईटी में एमएससी स्टैटिस्टिक्स में अगर जर्नल में टॉप 50 रैंक होगा तो ही मिलेगा, तो उस गेट में ऐसा कुछ कितने रैंक तक का रहता है भी मिल हाँ, सकता है? क्योंकि गेट में जैसे नहीं कि एक ही कोर्स अलाउड, गेट में कई कोर्स अलाउड है, मतलब जितने लोग अप्लाई करते हैं, तो इसलिए गेट में क्या है ना, अलग अलग गेट स्कोर को इक्विवेलेंट बनाने के लिए वहाँ पे स्कोर दिया जाता है। जैसे मार्क्स होते हैं, रैंक होते हैं, गेट स्कोर होता है। तो गेट स्कोर जनरली बनाए जाते हैं दो डिफरेंट गेट को कंपेयर करने के लिए। जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स मान लीजिए रैंक आपका 10 है, तो हो सकता है आपका स्कोर 700 हो, ठीक। और गेट डीए में आपका रैंक हो सकता है, मैं बता रहा हूँ 1000 है, तभी आपका गेट स्कोर हो सकता है 800 हो। समझ रहे हैं तो डिफरेंस क्या है? मतलब हाँ। रैंक से कंपेयर नहीं कर सकते? हाँ, रैंक से नहीं कर सकते, गेट स्कोर से, क्योंकि गेट डीए 60,000 बच्चा दे रहा है, उसमें आपका 1000 रैंक है। और गेट जी सर। एसटी 1500 बच्चा दिया, उसमें आपका 10th रैंक है। तो उसका एक फॉर्मूला है जो आपके गेट के स्कोर कार्ड पे लिखा होगा, अभी डाउनलोड करोगे ना स्कोर कार्ड आएगा, तो उस पर लिखा होगा जी सर। कैसे कैलकुलेट होता है। तो वो फैक्टर्स वहाँ पे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी उसमें एक फैक्टर है। जी सर। सर वैसे आपके हिसाब से कितना रहता है गेट स्कोर अगर हम स्टैट्स के तरफ से देखें? एमटेक के लिए आईआईटी देखो, अच्छा आईआईटी अच्छा आईआईटी मिलने की। एमटेक के लिए हाँ सर। तो आपको कम से कम टॉप 10 में तो आना पड़ेगा, उसमें भी अंदर उसके और बेटर करना पड़ेगा आपको, ये है। सर मतलब गेट स्टैट में तो सिलेबस तो सेम ही है ऑलमोस्ट, तो कुछ क्योंकि मैथमेटिक्स का एक दो पोर्शन होगा वो ही पढ़ना है बस। अपना लेवल बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हाँ करके सर। आप लेवल से, आपने सोहम को भी देखा है कैसे प्रिपेयर किया उसने। जी सर। तो वही है हाँ। कि अपना लेवल आप बहुत अच्छा इंप्रूव कर लो तो हो जाएगा, है ना। बस अपने आप को खूब प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर करके सीख सीख के, एंड देन वही है कि जी आपको सर। खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर जैसे मैंने सर इस टाइम जैम एमएस दिया तो वो थोड़ा अच्छा नहीं गया। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जैसे मैं एनआईटी वारंगल ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हो जाएगा उसमें, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल का डाटा डेटा देख लिया कि उसमें एमएस के थ्रू 250 रैंक तक चला जाता है। हम्म। तो मैं तो 159 है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो ही जाएगा उधर, ठीक है। हम्म। तो सर उसमें फर्स्ट सेम में जैसे उसमें तो कुछ कोडिंग लैंग्वेजेस हैं, एक है उसमें फर्स्ट सेम में, तो वो तो मैं ऑलरेडी पहले ही सीख लूंगा क्योंकि मुझे सबने रिकमेंड किया है, तो वो तो कहता है भी सीख के आना पहले ही, हम्म। नहीं तो इधर आके दिक्कत बहुत होगा। दिक्कत होगा। उसमें बाकी बाकी सर जो सर 4 कोर्स हैं वो तो ऑलरेडी मैंने पढ़ रखा है, थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स वो भी पढ़ रखा है, लीनियर अलजेब्रा सीक्वेंस थ्योरी वो हम्म। सब पढ़ रखा है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं जैम एमएस का एक बार फिर से पार्शियली मतलब प्रिपेयर करता रहूँ, तो मुझे क्या करना होगा ऐसा? जैम में इसका साथ में प्रिपेयर करते रहें। जी सर। अच्छा, मतलब काइंड ऑफ पार्शियल ड्रॉप हो गया कि आप कर जी भी रहे हैं सर। और तैयारी भी कर रहे हैं, तो बस हाँ सर। प्रॉब्लम पे फोकस कीजिए, ओनली प्रॉब्लम। सिलेबस आपने कर लिया है, जी तो सर। सिलेबस पता है, बस जरूरत पड़े जो क्वेश्चन ना हो तो उसके पीछे फिर आपको थ्योरी देखना है, थोड़े लेवल आपको इंप्रूव होगा। तो अभी फोकस है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे एग्जांपल के लिए अभी कुछ बच्चे मैं बताया मेरे साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में भी हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते भी होंगे अभी, जैसे क्या नाम उस लड़के का, भूल गया, तो राज है ना। तो राज उसके 116 रैंक आए हैं अभी। तो वो अभी यहाँ था, एमएससी कर रहा था, एडमिशन ले लिया था लास्ट ईयर, और अभी वो जी कानपुर सर। मिल जाएगा उसको, ओबीसी का है तो कानपुर मिल जाएगा, चला जाएगा। 123 रैंक है शायद राज के। तो वैसा है। जी सर। तो ऐसे लोग भी हैं जो है ना एमएससी ज्वाइन कर लेते हैं, तैयारी करते रहते हैं पैरेलली अपना। दोस्तों ने, राज ने कुछ अलग नहीं किया, उसने बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया और हमारा मॉक टेस्ट किया है, बस वही है। तो पिछले बार आई थिंक पता नहीं 250-300 में रैंक था शायद, तो इस बार वो 100 में आया है, तो वो साथ में एमएससी भी कर रहा था बैकअप के लिए, कि नहीं हुआ तो यही कंटिन्यू कर लेंगे, तो वैसा था। सर ऐसा था मतलब मेरा प्रिपरेशन तो ठीक था, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं था, मतलब बहुत हम्म। बुरा भी नहीं था, मतलब ठीक था, एवरेज था। हम्म। बट वो 3 घंटे में होता है ना, वो मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। हाँ एग्जैक्टली वही मेन है, क्योंकि प्रिपरेशन कितना किया वो ठीक है, लेकिन एग्जाम में 3 घंटे में जैसा परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आ रहा है ना। ये है रिजल्ट, तो ये 3 घंटे में आपने कैसा परफॉर्म किया, तो वो उसके लिए है कि पीछे काफ़ी प्रैक्टिस, लेकिन 3 घंटे आपको अच्छा से मैनेज कर लेंगे तब जाके उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, तो उसको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए। और अच्छा जी प्रैक्टिस, हाँ सर। आपका लेवल तो ठीक हो गया है, बस उसको और इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे फिर से कीजिए, नेट का कर सकते हैं, नेट के क्वेश्चन में अच्छा लेवल रहता है। नेट के वो क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का है, बाहर का नहीं। तो जैसे जैम, गेट, नेट, आईएसआई, आईएसएस, इन सब के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूनिट वाइज सिलेक्ट करके रख लो और प्रैक्टिस करो, मिल जाएगा ड्राइव में यूनिट वाइज। उसको जी प्रैक्टिस सर। कीजिए और फिर बाकी और भी है ना, जितने प्रॉब्लम सीट मिल रहे हैं कीजिए सॉल्व, ये है। सर मतलब मेरा मतलब सर इस टाइम मैंने अपनी अब तक की लाइफ में मैं पहले ही ऐसा एग्जाम था जो मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया एंड फर्स्ट टाइम ही एग्जाम दिया, तो थोड़ा वो था, इसीलिए एग्जाम थोड़ा वो फिर बुरा भी इतना चलेगा, भी ऐसा खराब नहीं नहीं था। है, इतना भी आप 3000 बच्चों में आपके 250 के आसपास रैंक है, तो इतना भी खराब नहीं है ना। 3000 बच्चों ने एग्जाम दिया है और आप टॉप 250 में हैं, नहीं तो सर ये 159 है।
वो जो 150 में है ना, तो हाँ सर 159, तो देखो 159 मतलब अंडर 160 हैं आप, तो आप सोचिए 3000 बच्चों में से आपने 160 बच्चे के अंडर हैं, तो इतना भी खराब परफॉर्मेंस नहीं है। दिक्कत यहाँ हमारी ये है कि सीटें ज़्यादा नहीं है ना इस फील्ड में। सर। दिक्कत इस बार ऐसा भी, मतलब मैं तो हैरान ही रह गया कि जैसे आपने बोला था 30 से 40 तक, मैंने देखा है 100 बच्चे हैं, उस 100 बच्चे सर। हम्म। पर मतलब बहुत ज्यादा इसमें इतना भीड़ था ना, इस बीच पूछो में, ही मत। क्योंकि एक हाँ एक सर। मार्क्स से 10-10 रैंक का, 15-15 रैंक का है ना गैप आया होगा, ये चीज़ें जी हैं। सर। सर मेरा फ्रेंड है, उसका 35 मार्क्स था, उसका 1087 ऐसा रैंक आया, तो मेरा 31.33 था, तो मेरा 159 रैंक है, देखो वही तो इतना 50 डिफरेंस। रैंक का वो हो गया सर। गैप हो गया है ना। हाँ सर। तो वैसे ही है, तो थोड़ा सा ना थोड़े थोड़े मार्क्स पे बहुत ज़्यादा गैप है, क्योंकि इस बीच में ज़्यादा बच्चे हैं, तो ज़्यादा बच्चे हैं थोड़े थोड़े मार्क्स पे उसकी रैंकिंग की फ़र्क पड़ेगा। तो है ना, बीच में ज़्यादा बच्चे होते हैं ना 30-40 में, जैसे ये हैं 50 के बाद बहुत कम है, उसके 10 के नीचे कम है, बाद ज़्यादातर बच्चे इस बीच में हैं ऐसा। सर मतलब मैंने अब तक के ऐसे ही सोचा है, तो मैं ठीक सोच रहा हूँ ना? ऐसा तो नहीं है मैं गलत रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा हूँ? नहीं नहीं, आप मतलब आप वहाँ एमएससी करेंगे, साथ में आप क्या करना है, आपको एग्ज़ाम देना है ना। हाँ सर। तो आपने पढ़ रखा, आपको कुछ अलग नहीं करना है, जस्ट आपको डेली मान लो आपने 1 घंटे या 2 घंटे फिक्स कर लिए कि भाई इस टाइम पे मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जैम एंड गेट का, है ना। जैम गेट के लिए तैयारी करूंगा, तो जैम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, या फिर आप जो और प्रैक्टिस सेट कहीं से मिल जाए तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। बट आप डेली क्वेश्चन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहिए, बेटर हो कि जैम का पेपर 2 बार और सॉल्व कर लो ईयर वाइज में चाहो तो, गेट का है ना 2-3 बार और सॉल्व कर लो, मतलब कम से कम बहुत बार करोगे ना तो आपको ईजी, जब घर पे लगने लगेगा तो हो जाएगा, तो आपको लगेगा कि ये चांसेस हैं वैसा। सर इस सर इस बार के एग्जाम में भी ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस आते नहीं थे, आते थे सभी, मतलब ऑलमोस्ट। ऐसा मान लो कि 45-50 मार्क्स का पेपर आता था, हम्म। बट उस टाइम नहीं हो पाया, ऐसा दिक्कत है। हाँ, तो उस टाइम थोड़ा वो प्रेशर तो रहता है, या सोच हाँ नहीं सर। पाते हैं क्या करना है, अचानक डर जी जाते हैं सर। क्या करे, तो उस तरह से है। तो वो टाइम का भी थोड़ा कमी रहता है, तो टाइम का प्रेशर रहता है, एग्जाम का प्रेशर रहता है, एक डर अंदर फियर रहता है होगा नहीं होगा, तो ये सब का फैक्टर रहता है। इसलिए घर पे आप जब 100% प्रैक्टिस, मान लो 100 में 100 मार्क्स आ रहा है, तो एग्जाम में आपके 80-90 आएंगे, ऐसा है। उस तरह से घर पे ही अगर कम मार्क्स है तो उससे एग्जाम में और कम आएगा, क्योंकि घर पे इतना फियर इन्वायरमेंट नहीं है, डर नहीं है ना, टाइम बाउंड नहीं है, खींच लेते हैं वैसा है। तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा, तो उसके लिए प्रैक्टिस पहले से आप, अभी आपको बस ये करना है, 1 साल जब रिपीट कर रहे हैं तो सॉल्व, खूब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, यही है। तो मॉक टेस्ट भी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हुआ, ये हाँ है। सर। और बीच में डाउट हो तो डाउट क्लास हो रहा है, आप से 11 बजे हाँ होती है, तो आप रात को मान लो फॉर एग्जाम्पल आप 10 से 12 फिक्स कर लो हर रात, डेली रात को आप भाई वहाँ भी हो जी तब सर। भी, कि 10 से 12 मुझे काम करना है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिर आप जो डाउट हो गया इस बारे में पूछ सकते हैं, जी ये है। सर। हम्म। सर एमए में मेरा 574 रैंक आया है, 27.33 स्कोर, 27, हाँ सर इतना 27 के अराउंड स्कोर है। सर मैं मतलब एमए का पेपर बिल्कुल ही फ्री ऑफ माइंड दे के आया था, बिल्कुल हाँ। कुछ प्रेशर नहीं, मतलब मैं तो एक क्वेश्चन करके 2-3 मिनट इधर उधर देख रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ। तो हम्म। मतलब वो मतलब बच्चे बोलते हैं कि पेपर टफ आया, मुझे भी पेपर टफ लगा, बट सर पता नहीं स्कोर कैसे उसमें ठीक आ गया। क्योंकि आपने प्रेस ट्वेंटी टेंशन नहीं लिया ना, जब हम चीज़ों को चाहते हैं जी जाने सर। दो तो चीज़ें वैसी हो जाती, क्योंकि हम उतना माइंड नहीं करते ना, ये चीज़ें जी हैं। सर। जब हम केयर नहीं करते तो कई बार ऐसा होता है चीज़ें ठीक हो जाती, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लिए उसका, तो ये भी है, प्रेशर जी नहीं सर। लिए तो चीज़ें हमने ट्राई किया और हो गया, ऐसा हो जाता है कई बार। प्रेशर में चीज़ें कई बार गलत हो जाती हैं, बैकफायर कर जाता है ना वो, तो वो है। जी सर। तो वो स्ट्रेस ना लेके, प्रेशर ना लेके आप ना, चलो ट्राई करो, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं तो, मेरा भी यही अप्रोच रहता है लाइफ में, कि अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, जो हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, फ्यूचर में और अच्छा होगा, है ना, वो चीज़ें हैं। तो वैसे ही लाइफ है कि इतना स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके कोई फायदा नहीं है। आप बस इतना ही कर सकते हो जितना आपके हाथ में है, आप उतना कोशिश करो, दैट्स ऑल। बाकी यूनिवर्स उसके हिसाब से चीज़ें सेव करेंगे। और फिर एक है सिंपल सा है कि एक दिन सबको मरना है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जिंदा रह जाएंगे, बहुत अच्छा कर जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, तो ये सोच के नहीं, सर कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अपनी लव ये पूरे। बात आपका सर हम्म, ये बात आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि तेरे मरना है, ठीक है। अब बस मेरा है ना, एक दिन मरना ही है, तो मर रहे हो तो जी कौन सर। याद रख रहा है इतना। तो बस यही है, जी जिंदगी एक जर्नी है, इसको बस जी आपको सर। ठीक से अपने हिसाब से कवर करने हैं,
है ना, बिना ये देखे जी सर। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। यू लिव अकॉर्डिंग टू यू, जितना हो पा रहा है ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान अलग अलग है, सबका लाइफ, सबकी जर्नी, सबके, है ना, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हम दूसरों के हिसाब से नहीं जी सकते ना। यू लिव अकॉर्डिंग टू यू, जो आपका दिल कह रहा है वो करो, हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, फिर आगे फिर कोशिश करेंगे। And this एक जर्नी है जिसको कवर करनी है आपको, ये है। और वही फिर से वही, तो एक दिन समय आना, जब मर जाना, पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ मैंने कोशिश किया, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये है। सर बस लास्ट में ही पूछ रहा हूँ, मतलब मैं ठीक कर रहा हूँ ना जो भी सोचा आगे मैंने? हाँ ठीक है ठीक है, इट्स ठीक है ना? फाइन। बहुत लोग ऐसा करते जी हैं, सर। जैसे आप देखेंगे कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं ना, स्विच करते हैं बाद में। ये है, तो एक बार सोच के आप ट्राई कर लो। इवन जो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, वो आपको हेल्प ही करेगा। इवन आपके जो जो क्वेश्चंस, अभी आप जाएंगे तो अकेडमी में वही कोर्सेज वहाँ आएगा। अब मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के कोर्सेज आप देखोगे, नाइट वारंगल के आप देख रहे हो ना, तो जी सर। वहाँ भी आपको वही कोर्सेज मिलेंगे। मतलब जो अभी आपने पढ़ा है जैम एम एम एस के सिलेबस में है, तो कुछ कोर्सेज जी कॉमन सर। होंगे वहाँ पे, रियल कॉमन होगा, प्रोबेबिलिटी कॉमन होगा, हाँ सर, वो कॉमन है सारे। ये सब चीज़ें, तो कुछ लीनियर कॉमन होगा, तो ये सब कॉमन होगा, तो ये आपको वहाँ भी हेल्प करेगा, ये चीज़ें हैं। तो जी सर। उससे लॉस ठीक नहीं है। होगा, बस आप बैलेंस करने की कोशिश करना। 24 घंटे है, आप एक शेड्यूल बनाओ, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो पूरे साल, है ना, तो हाँ। ये है, तो उससे हाँ फिर सर, आपको। हाँ वो तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूछा है वहां पर इतना प्रेशर नहीं रहता है एकेडमिक। तो क्लासेस भी 2 बजे से फ्री हो जाता है, तो आप कुछ मर्जी कर सकते हो। बस ऐसा ही है, एक सेम कम मस्ती कर लूंगा, कैंपस लाइफ कम जी लूंगा, तो और क्या है, मतलब वो तो मुझे सर, मैं तो सच बताऊं, मैं तो बोरिंग पर्सन हूँ वैसे तो। एंड मैं बहुत बोरिंग पर्सन हूँ, तो मुझे तो मतलब अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मुझे फ्री रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि 24 घंटे पे कोई ना कोई काम हो, हाँ नींद बिल्कुल। में भी कोई ना काम चलता चले, सोऊं भी मत, 6 घंटे 5 घंटे सोऊं तो कोई काम हो, तो ही अच्छा रहता है मेरे लिए। और बिजी रहोगे तो जैसे लाइफ में स्ट्रेस डिप्रेशन जनरली उन लोगों को होता है जो फ्री हैं। जो लोग बिजी हैं हाँ काम सर। में, उनको ये सब चीज़ें होती नहीं है, जी सर, है ना। सही बात है। हम तो कम प्रेशर ले रहे हैं, मैं देखता हूँ जैसे मान लो कोई मोदी जी का जैसे एग्जांपल ले लो, अभी है, आप उसी लिए स्टेट में इलेक्शन हुआ, हार गए, तो उनका बिहेवियर कोई चेंज नहीं होता, ही इज कीप गोइंग, जिस जिस तरीके से वो चल रहे हैं वही है। जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो भी, मतलब लाइक ऐसा इतने प्रेशर, तुम सोचो, मैं तो जैसे जैसे अभी जैसे धुरंधर ही देख के आए हैं, तो चलो एक मूवी ऐसे है, लेकिन सोचो एक इंसान पे कितना प्रेशर होगा, उसको इंडिया भी देखना है, दुनिया भी देखना है, कौन क्या कह रहा है, अपोजिशन पार्टी को भी देखना है, तो इतना प्रेशर है, फिर भी वो जी रहे हैं ना। ऐसा है, कभी जीत रहे हैं कभी सर। हार रहे हैं ना, उनके अंदर भी डर होगा अगले इलेक्शन में क्या होगा, ये होगा, इसी अभी बंगाल में इलेक्शन क्या होगा, यूपी में क्या होगा, इतनी सारी चीजें हैं, स्टिल ही इज गोइंग वे। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, यू डू व्हाट यू कैन डू एंड दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप जो होगा उसको छोड़ दो, इट्स ओके, जो होगा ठीक होगा वैसा। तो इस तरह से है, तो है ना, ज्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में वही लोग जो खाली बैठ के सोचते रहते हैं सिर्फ। तो अगर आप एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, तो स्ट्रेस होगा, वो होगा, टेंशन होगा और डिप्रेशन में होगा। बस आप यू कीप डूइंग योर वर्क जो हो सकता है, एंड देन देखा जाएगा वैसे। जी सर, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू, हाँ। ओके।